जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने न्यूक्लियर और मिलिट्री एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अपनी नई रिपोर्ट को पब्लिश किया हुआ है, जहां पर उन्होंने बताया है कि भारत के पास न्यूक्लियर हथियारों की संख्या पाकिस्तान से काफी बढ़ गई है और वहीं पर चीन एशिया का सबसे अधिक न्यूक्लियर प्रोड्यूस करने वाला देश बन चुका है। तो इस पूरी रिपोर्ट को आज के सेशन में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। डी डिफेंस एस्पिरेंट, यूरोप बेस्ड एक संस्था है जिसका नाम है सिप्री। सिप्री के द्वारा इनकी ईयरली बुक को पब्लिश किया जाता है और ये रिपोर्ट पब्लिश किया करते हैं कि किस तरीके से मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, न्यूक्लियर हथियार और जो टेक्नोलॉजीज हैं वो किस प्रकार से चल रही हैं और देशों के द्वारा क्या और कितने खर्चे किए जा रहे हैं। इस बार की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया हैज 180 न्यूक्लियर स्टोर वॉरहेड्स एज ऑफ जनवरी 25, while पाकिस्तान हैज एन एस्टिमेटेड 170। तो पिछले बार 2024 का अगर आपने डेटा देखा होगा तो उसमें कहा गया था कि भारत के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। अब उनकी संख्या 8 और बढ़ गई है, 180 हो चुकी है। वहीं पर China has 600 nuclear warheads as of January 25, of which 24 are deployed warheads or those placed on missiles। तो 600 में से 24 को उन्होंने अपने ऑपरेशनल फोर्सेस में डिप्लॉय किया हुआ है, बाकी उनकी स्टोर्ड वेपन्स हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट देश हैं, तीनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और तीनों के पास ही न्यूक्लियर जो क्षमता है वो है भी और लगातार बढ़ती हुई जा रही है। China has the world's fastest growing nuclear arsenal and has been adding 100 new warheads every year। तो देखिए हर साल ये 100 करके जो है वॉरहेड्स को इंक्लूड करते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट भी ये भी आई थी कि 2030 तक ये अपने वॉरहेड्स की संख्या 1500 तक कर देंगे और चीन ये विश्व को दिखाना चाहता है कि हमारा मुकाबला अमेरिका से है और अमेरिका की तुलना में हमारे पास भी अधिक से अधिक वॉरहेड्स आपके रहेंगे। अमेरिका के पास लगभग 1700 के करीब डिप्लॉयड वॉरहेड्स है, जहां पर उन्होंने उसको ऑपरेशन किया हुआ है। इसी तरीके से चाइना भी चाहता है कि अधिक से अधिक परमाणु हथियारों को बनाकर हम वैश्विक शक्ति आपका बन पाए। वहीं पर कहा गया है कि while India has also slightly expanded its arsenal and continues to develop new delivery system। भारत क्या कर रहा है, मिसाइल्स को जिन आपके कंटेनर्स में लगाया जाता है डिलीवरी सिस्टम में, उनको भारत आपका डेवलप कर रहा है जिससे कि हम लॉन्ग रेंज तक मिसाइल को प्रक्षेप कर सकें। भारत में अग्नि 6 भी बन रही है जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक 10,000 किलोमीटर तक रहेगी। द फाइंडिंग सजेस्ट दैट आर्सेनल ऑफ 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स आर एक्सपेंडिंग एट अ टाइम ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड द ग्लोबल इन्वेंटरी स्टैंड्स 12,241 वॉरहेड्स with America and Russia accounting for nearly 90% of these। तो पूरे विश्व में ये जो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज हैं उनके पास कुल मिलाकर 12,241 हथियार हैं और इसमें से इनका 90% ना यानी कि 10,000 के लगभग जो है हथियार किसके पास है, इन दोनों कंट्रीज के पास है जिनका नाम है रशिया और अमेरिका। द रिपोर्ट सेट इंडिया इज बिलीव्ड टू हैव वंस अगेन स्लाइटली एक्सपेंड इट्स आर्सेनल and continue to develop new types of nuclear delivery system। न्यूक्लियर मिसाइल्स को आप सबमरीन से, आप किसी भी फाइटर जेट से या फिर सरफेस प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हो। इट सेट इंडियाज न्यू कैनिस्टराइज्ड मिसाइल विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड विथ मेटेड वॉरहेड may be capable of carrying nuclear warhead during peace time and possibly even multiple warheads on each missile। इसी को हम मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसको हमने अग्नि 5 में आपका लगाया हुआ है और अप्रैल 2024 में हमने उसका सक्सेसफुल ट्रायल भी किया हुआ था। अब ये कैनिस्टर मिसाइल होती क्या है? सो कैनिस्टर असेंबली वुड बी यूज फॉर लॉन्चिंग ऑफ आर्टिकल इन कैनिस्टराइज्ड हॉट लॉन्च मोड फ्रॉम एन इंक्लाइंड फायरिंग पोजिशन। ठीक है, द कैनिस्टर सर्व बोथ एज अ लॉन्च प्लेटफॉर्म एंड एज एन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंटेनर फॉर द आर्टिकल यहाँ पर मिसाइल रहा करता है। तो आप इस रिपोर्ट के इस चार्ट को देखिए, वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस डेटा ऑफ सिप्री एज ऑन जनवरी 25।
अमेरिका के पास डिप्लॉयड वॉरहेड्स देखोगे 1770 है, स्टोर वॉरहेड्स 1930 है, ठीक है, और मिलिट्री स्टॉक पाइल इनके पास 2025 की तुलना में 3700 है। रशिया के पास टोटल 4309 है, यूके के पास 225 है, फ्रांस के पास 290, चाइना के पास 600, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, नॉर्थ कोरिया के पास 50, इजराइल के पास आपके 90 है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी देशों की संख्या बताई गई है कि इन्होंने कितने डिप्लॉय किए हैं, कितने स्टोर किए हैं, ठीक है, और टोटल मिलिट्री स्टॉक पाइल क्या है, और रिटायर वॉरहेड्स कितने हैं। अमेरिका और रशिया ने सबसे ज्यादा अपने वॉरहेड्स को रिटायर किया है। जब भी न्यूक्लियर हथियार कोई बनाया जाता है तो उसको ऐसा नहीं सिर्फ आप बना लीजिए, उसकी देख रेख में उससे भी ज्यादा पैसा जाता है। इस कारण से न्यूक्लियर हथियारों को नए सिरे से भी बनाया जाता है और जो पुराने होते जा रहे हैं उनको हटाया भी जाता है। अगर आप पाकिस्तान की बात करो, शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म इंपोर्ट 2020 टू 2024 4.6%, मेन सप्लायर एंड देयर शेयर ऑफ कंट्रीज टोटल आर्म इंपोर्ट। तो जो पाकिस्तान है वो चाइना से 81% का आर्म इंपोर्ट करता है, और इसी के साथ ये नीदरलैंड से 5.5% और टर्की से 3.8% के हथियार परचेज करता है, और अदर से 9.7% किया करता है। इन 2025 इंडियाज मिलिट्री एक्सपेंडिचर वॉज 9 times दैट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो हमारी तुलना में कहीं भी आसपास भी नहीं आता है, चाहे इकोनॉमी हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर डिफेंस सेक्टर हो, उसमें हम इनसे कहीं आगे हैं, और भारत अपने मेक इन इंडिया को लगातार बढ़ावा देता जा रहा है। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक कुड हाइटन न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रिस्क थ्रू मिसकम्युनिकेशन एंड टेक्निकल एक्सीडेंट वॉन्स थिंक टैंक। सिप्री अपने रिपोर्ट में यह भी कहता है कि पॉलिसी मेकर्स आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग दैट द मिलिट्री अडॉप्शन ऑफ AI इज अ मल्टी-फेसेटेड इशू encompassing much more than the issue associated with the autonomous weapon system। अभी एक टॉम क्रूज की फिल्म आई थी MI7 या फिर MI8 थी, ठीक है, मिशन इम्पॉसिबल। उसमें मैंने यही देखा था कि आजकल सिस्टम्स क्या बन रहे हैं, AI इनेबल बन रहे हैं, कि AI देखेगा कि कौन सा टारगेट आ रहा है और अपने से वो डिसीजन स्वतः ले लेगा। अगर वो अपने से डिसीजन ले रहा है तो भविष्य में चल के ये खतरा भी होगा कि वो कहीं न्यूक्लियर मिसाइल को जनरेट करके लॉन्च उसको ना कर दे, और ये खतरा से हम इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। या फिर न्यूक्लियर को ना भी करे तो किसी ऐसे अस्त्र को कर दे जिससे कि काफी भारी तबाही मच सकती हो। तो इसके लिए सिप्री के द्वारा वार्न किया गया है। अच्छी बात भारत के लिए ये है कि जो पाकिस्तानी डीगे हाँकता था कि हमारे पास भारत से ज्यादा हथियार है, अब भारत आगे निकल गया है और भारत भी अपने वेपन्स को, डिलीवरी सिस्टम को नए सिरे से बनाते जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं जिसमें NDA, CDS, सैनिक स्कूल, SSB इंटरव्यू, ये सभी कोर्सेज शामिल हैं, और वॉरिटन कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।